Every year, more than 10 lakh students, they fill up the form for civil services. One of the most difficult question in front of them is, what should be their optional? ऑप्शनल एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो बहुत अच्छी रैंक लाने में आपका हेल्प करने वाला है. I was able to get 324 marks in 2018 and was able to secure 146 rank. So optional played a very important role, in fact a defining role in my success. And the same can happen to you if you choose your optional wisely. So a good evening to all of you. I am Vikas Elawat and today I'll be helping about how you should get initiated into the process of optional selection, and eventually if you are thinking about history optional, what you should do and how you should do it eventually, so that you can get a very good score and a final rank in the civil services. This is the series which we are going to start, which means initiation series. Initiation means at least you should know the basic fundamental कि syllabus क्या होता है, पढ़ाई कैसे की जाती है इस चीज़ के लिए. ये बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम एज ए टीचर कई बार सोचते हैं यार कि कोई क्यों पूछ रहा है इन चीज़ों को. बट दोज हु आर जस्ट पासिंग आउट फ्रॉम द कॉलेजेस, जो बिल्कुल इनिशिएट कर रहे हैं, आई थिंक दीज आर द मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन फॉर देम. So that's why to help all of you, we are coming up with this series. And in this series, we are going to discuss lots of things, lots of basic things. And I hope आपकी सारी जो doubt होंगी वो इससे clear हो जाएंगी. Let us try to understand what is this initiation series is all about. जब भी कोई जर्नी स्टार्ट होती है तो उसके स्टार्टिंग में हम बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करते हैं बैठ के, क्या 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 चीज़ हम लेके जाएंगे, कैसे हम अपने आप को तैयार करेंगे, हाउ टू फेस द डॉन्टिंग टास्क इन फ्रंट ऑफ अस. और उन्हीं सारी चीज़ों को हम जब ऑप्शनल के हिसाब से देखते हैं तो ये 4-5 चीज़ें हमारे सामने आती है. नंबर 1, एंगेजमेंट एंड इंटरेस्ट. प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, हमें लगता है कि एक बारी में हो जाएगा. कई बार हो सकता है 2 साल लग जाएं, मेरी केस में 3 साल भी लग गए थे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दैट जो भी आप ऑप्शनल सेलेक्ट कर रहे हो वो आपके लिए एंगेजिंग होना चाहिए. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली योर इंटरेस्ट शुड बी कंसिस्टेंट इन दैट, कि आप उसको एक बार पढ़ो तो उसमें मज़ा आए, सो दैट व्हेन यू थिंक अबाउट स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच विल हेल्प यू इन एक्सेलिंग दिस इन दैट ऑप्शनल, तो आप पीछे ना हटो. ये ना हो कि वो बर्डन बन जाए आप लोगों के लिए. एंड समटाइम्स इट्स प्योरली द वे द ऑप्शनल और द सब्जेक्ट इज टॉट टू यू, ये सब चीज़ें उससे मैटर कर जाती हैं. तो इसलिए इंटरेस्ट सही से डेवलप करना पड़ेगा. एंड सेकेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये सिर्फ पढ़ाई नहीं है. दिस इज़ अ गेम वेयर यूपीएससी इज गोइंग टू गिव यू सर्टेन टास्क और आपको उसको सॉल्व करना है. दैट्स वाई इवन इफ यू आर डूइंग हिस्ट्री, आपने बीए किया हो, एमए किया हो, चाहे बेसिक से आप पीएचडी परस्यू कर रहे हो, until and unless you are able to understand the demand of UPSC, आप वहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे. That's why you have to understand this very very clearly. Number 3, building a foundation for the same. फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि एटलीस्ट मुझे बेसिक सारे आइडियाज़ लग जाएं उस सब्जेक्ट के लिए. एंड you're made aware about what categories of questions are going to come in which specific topic, and that is something which you need to learn slowly but yes surely. Number 4, curriculum alignment. आपको सारे PYQ वगैरह एनालिसिस करना सीखना पड़ेगा उस ऑप्शनल का. एंड फाइनली आपको आंसर राइटिंग भी सीखनी पड़ेगी. सिर्फ पढ़ने से कुछ काम नहीं होता है, वो आंसर राइटिंग का जो कंपोनेंट है दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फाइनली विद द हेल्प ऑफ दैट आंसर राइटिंग स्किल, you have to also develop the analytical skills for each and every part of the syllabus, so that you can become the top scorer of that optional. If you have interest in history, then we'll be starting with this series for history optional specifically. और इस सीरीज में जो हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, विल बी फोकसिंग ऑन ऑल दीज बेसिक एलिमेंट्स, कि आपको शुरुआत से समझाए कि इंटरेस्ट कैसे डेवलप करते हैं एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में. और जब इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, हाउ टू कीप दैट इवेंचुअली टिल वी गेट सेलेक्टेड. मैनी स्टूडेंट्स वो हर एक साल में सोचते हैं चलो ऑप्शनल चेंज कर लेते हैं. दिस इज़ नॉट द राइट स्ट्रेटजी. टेक इनफ अमाउंट ऑफ टाइम इन द बिगिनिंग, बट एक बार चूज करने के बाद गिव योर लेवल बेस्ट. डोंट बी फ्लिकरिंग, जब मन किया इधर, जब मन किया उधर, तो बंदर की तरह हम बस इधर से उधर घूमते फिरते रह जाएंगे, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है फाइनली. एंड दैट्स वाई प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट्स वाई इनिशिएशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनिशिएशन इज़ द प्रोसेस थ्रू विच आप अपने गुरु चुनते हैं जो आपको हेल्प करेगा इन द नेक्स्ट फ्यू इन योर जर्नी.
है ना, जितना भी आपको समय लगे, जितना भी आपको डेडिकेशन रिक्वायर्ड हो उनके साइड से, तो वो पूरा इनिशिएशन का एक प्रोसेस है. एंड थ्रू दीज स्पेसिफिक वीडियोस यू कैन गेट टू अंडरस्टैंड अबाउट मी, गेट टू अंडरस्टैंड अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो, कि पढ़ाई कितना कर पा रहे हैं, कितना रेगुलरिटी मेंटेन कर पा रहे हैं, एंड कहाँ तक जाने की हिम्मत बन गई है. And eventually, when the mentorship sessions are going to start along with the classes, you'll feel even more confident about your goal, objectives, and finally, even about yourself कि हाँ मैं कर सकता हूँ. So, let us see how to initiate. So, we focus initially on the syllabus कि भाई syllabus है क्या? Because those who come from university background, world history के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है. Those who come from engineering background, तो उनको तो कुछ भी नहीं पता होता है. So that's why they should know about what is this syllabus all about. And which component of the syllabus is more important from exam point of view. पूरा 100% syllabus काम का कभी नहीं होता है. ऑप्शनल में आपको चॉइसेस मिलने वाली हैं एग्जाम में. दैट्स वाई वी शुड फोकस ऑन मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सिलेबस फर्स्ट एंड देन वी शुड कवर द रेस्ट रिमेनिंग ऑल्सो. छोड़ना तो नहीं है, ठीक है. नंबर 1. नंबर 2, concepts. Like suppose if I take the example of world history, then you should know certain important concept before studying each and every topic. What is the meaning of feudalism? What is the meaning of Renaissance? What is the meaning of enlightenment? What is the meaning of imperialism, nationalism? What is the meaning of balance of power? So all those basic level concepts that we have in every subject, we should get acquainted with them. और एक बार वो समझ लेंगे ना तो अच्छा रिजल्ट निकलेगा. पढ़ने के प्रोसेस को और ज़्यादा एन्जॉयमेंट हम ला पाएंगे, ज़्यादा लर्निंग हम उसमें गेन कर पाएंगे. दैट्स वाई कंसेप्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 3, टाइमलाइन. एटलीस्ट एक बेसिक स्टोरी पता होनी चाहिए कि हाँ वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होती है एनलाइटनमेंट से और यूएस के राइज पे ख़त्म हो जाती है 1991 डिसोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर एंड द राइज ऑफ यूएसए. तो वो स्टोरी कम से कम एक बार क्लियर होनी चाहिए. अदरवाइज टाइम एंड अगेन वी आर ऑलवेज गोइंग टू बी कन्फ्यूज कि अच्छा इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, बिकॉज मैनी ऑफ अस थिंक कि हिस्ट्री इज जस्ट अबाउट डेट्स. It's purely about concept, but along with concept, yes, facts are always going to be important. So that chronology is very very important. यूपीएससी अलाइनमेंट, तो यहाँ भी यूपीएससी अलाइनमेंट तो चाहिए ही चाहिए भाई. सिर्फ पढ़ाई के लिए कोई नहीं आ रहा है. There's a goal, there's an objective in front of us that we should get the rank as early as possible. But doing so requires little bit of understanding of the previous year questions, and along with the previous year question you also have to learn how to write answers. तो basic चीज़ें समझेंगे. And finally, what are the sources which you're going to study, because if the sources are not clear in front of you, you'll waste a lot of time. और सारा टाइम जो है फाइनली आपका वेस्ट होने से बचाने के लिए हमें शुरुआत में ही क्लैरिटी लेके आनी है कि एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न वर्ल्ड कितना टाइम एलोकेट करना है, कितना पढ़ना है, क्लास के नोट्स इनफ रहने वाले हैं या नहीं रहने वाले, वो सारी क्लैरिटी शुरुआत से चाहिए. पीवाईक्यू का क्लास में शुरुआत में हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे, वो सब हमें शुरुआत से ही पता होना चाहिए. टेस्ट वगैरह कैसे देना है, that's how we initiate. And for that specific purpose we are coming up with this initiative. So please try to understand. We'll have around 8 NCERT classes. हम आपको help करेंगे हर चीज़ के लिए. We'll give you concept list also for ancient, medieval, modern world, so that you can make yourself ready for the same. Number 3, we'll give you mind map so that you can learn about the history syllabus. And finally, we'll give you theme wise segregated PYQs updated till 2023. इससे क्या होगा, आपका जो इनिशिएशन का जो पूरा फेज़ है वो एक कवर हो जाएगा एंड यू विल बी रेडी फॉर द नेक्स्ट फेज़. द नेक्स्ट फेज़ वुड बी द कोर क्लासेस की जिसमें आप फाउंडेशन प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं. एंड फाइनली यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ द सिलेबस इन डेप्थ एंड डिटेल एज वेल एज विद द पर्सपेक्टिव दैट कि यहाँ से क्या क्वेश्चन आने वाला है. दिस इज़ व्हाट आई हैव बिकम, आई वुड से, accustomed to. From last 10 years have been I would say related to the history optional. I myself become the highest scorer, and over the last 3 years I've been able to produce, I would say, fantastic results, including the AI one, who was able to top along with my effort as well as her own, I would say, hard work of many years. Because every topper work very very hard, और teachers का काम तो सिर्फ एक होता है, those who are working very well उनको और थोड़ा सा motivate करना, उनको सही skills सिखाना, and once they're able to do so, they're able to get the final result. And you can be the next topper. You just have to follow the process कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, और यही सारी चीज़ें हैं जो इसमें आप इनिशियली सीखेंगे. बिकॉज ठीक से पढ़ाई करने से पहले कम से कम हर चीज़ का एक जायज़ा चाहिए होता है, और ये वही है. Alright, so this is what the whole initiative is all about. Alright, and what you need to do, you can register yourself
you'll get a call from our counselor with respect to कि क्या क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं आपको help करने के लिए, and then you can join the dedicated Telegram channel also, so that all the information about our initiative, all the information, relevant information, strategic videos about the preparation आप उसको मिल सकें. And then you can always download the concept list as well as the all the strategic document for history optional, because we have created all such strategic document for each and every aspect, चाहे वो मैप को लेकर हो, चाहे वो सिलेबस को लेके हो, सोर्सेज को लेके हो, कौन से बुक से क्या पढ़ना है, हर छोटी छोटी चीज़ को हमने स्ट्रेटेजिकली आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है. तो दिस इज़ समथिंग विच यू नीड टू कंसीडर. अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल में इंटरेस्टेड हैं तो ये प्लीज़ इसका पार्ट बनिए एंड ट्राई टू लर्न एज मच एज पॉसिबल. And then finally when the main classes are going to start, so that you can be ready by that time and we can start on the right note, and finally within a finite amount of time we can get the final results. So all the very best from my side, and I hope अगर आप ये कम से कम करेंगे अभी के लिए तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. If you have any doubt, these are the numbers on the screen, you can dial them, you can even visit our website, okay, and you can even subscribe to our YouTube channel. तो जैसे चाहे जुड़ जाइए, अच्छे से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करिए एंड लर्न अ लॉट, बिकॉज वंस द प्रिपरेशन इज स्टार्टेड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो बैकवर्ड्स. तो जितना भी टाइम स्पेंड करना है प्रिपरेशन के लिए 2025 के लिए, शुरुआत में कर लीजिए. एंड वंस देयर इज एब्सोल्यूट क्लैरिटी अबाउट एवरीथिंग, आई थिंक यू कैन डू pretty well in this examination, even if it is the hardest exam in the world. हमें सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है, if we can ensure the element of smartness in our preparation, तो हार्डेस्ट एग्जाम भी सबसे ईजीएस्ट एग्जाम बन सकता है. ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर.